भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। आखिर क्यों है ये मूर्तियां अधूरी? क्यों नहीं है इनके हाथ पैर पूरे? आज मैं आपको सुनाता हूं वो पूरी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और जिसमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है, जब भगवान जगन्नाथ का रूप आज जैसा नहीं था। उस वक्त वो एक चमकते हुए नीले पत्थर के रूप में थे, जिसे नीला माधव कहते थे। ये पत्थर इतना खूबसूरत था कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता था। लेकिन ये राज सिर्फ एक आदिवासी मुखिया विश्वावासु को पता था। वो रोज जंगल की एक गुफा में जाकर इस नीले पत्थर की पूजा करता था। उधर मालवा में राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उड़ीसा के जंगलों में कहीं भगवान का एक अद्भुत रूप छुपा हुआ है। राजा का मन बेचैन हो गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को बुलाया और कहा, जाओ और उस दिव्य रूप को ढूंढ कर लाओ। विद्यापति बहुत चतुर था। वो उड़ीसा पहुंचा और विश्वावासु से दोस्ती कर ली। यहां तक कि उसकी बेटी से शादी भी कर ली। लेकिन विश्वावासु अपना राज किसी को नहीं बताता था। विद्यापति ने एक चालाकी सोची। एक दिन जब विश्वावासु पूजा करने जा रहा था, तो विद्यापति ने अपनी जेब में सरसों के दाने भर लिए और चुपके से उसके पीछे चलने लगा। रास्ते भर वो सरसों के दाने गिराता गया। जब विश्वावासु गुफा में पहुंचा और नीला माधव की पूजा करने लगा, तो विद्यापति छुप कर सब देखता रहा। उसकी आंखें चौंधिया नहीं। वो नीला पत्थर इतना सुंदर था कि लगता था जैसे खुद भगवान विष्णु खड़े हों। विद्यापति ने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को संदेश भेजा। राजा इंद्रद्युम्न को जब ये खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में अहंकार भी आ गया। वे सोचने लगे कि वे एक महान राजा हैं और भगवान को अपने महल में ले जाने का हक रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी सेना के साथ ओडिशा की यात्रा की। जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ उस गुफा में पहुंचे, तो एक अजीब बात हुई। जैसे ही वे अंदर गए, वो चमकता हुआ नीला पत्थर गायब हो गया, बिल्कुल गायब। राजा हैरान रह गए। विश्वावासु रोने लगा। सबको लगा जैसे कोई बुरा सपना देख रहे हों। दरअसल भगवान को विद्यापति की चालाकी और राजा के अहंकार से खुशी नहीं हुई थी। भगवान चाहते थे कि लोग सच्चे दिल से उनके पास आएं, धोखे से नहीं। और राजा का ये सोचना कि वे भगवान को अपने महल में ले जा सकते हैं, ये भी गलत था। राजा इंद्रद्युम्न को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बहुत दुखी हुए और भगवान से माफी मांगने लगे। कई दिनों तक वे उपवास करते रहे और प्रार्थना करते रहे। आखिरकार आकाश से एक आवाज आई। भगवान ने कहा, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा। अब मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और सच में वहां एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। इससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी और ये चमक रहा था। राजा ने तुरंत अपने सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे उस लकड़ी पर छेनी हथौड़ा लगाते, उनके औजार टूट जाते। कई कारीगरों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को छू तक नहीं सकता था। राजा परेशान हो गए। तभी एक बूढ़ा कारीगर आया। वो बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने राजा से कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। वो बूढ़ा कारीगर दरअसल खुद भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक साधारण इंसान का रूप धारण करके आए थे। कमरा बंद कर दिया गया और अंदर से छेनी हथौड़े की आवाज आने लगी। पहले दिन से ही अंदर से काम की आवाज आ रही थी। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। रानी गुंडचा बहुत बेचैन हो रही थी। वो रोज कमरे के बाहर जाकर सुनती कि अंदर क्या हो रहा है। 15 दिन बीत गए। अचानक एक दिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल सन्नाटा। रानी गुंडचा की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। वो राजा के पास गईं और कहा, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? राजा ने कहा, नहीं, हमें 21 दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन रानी का धैर्य टूट गया। उन्होंने सोचा कि अगर कारीगर को कुछ हो गया तो। वो चुपके से कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया। कमरे में सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थीं। इनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उनकी वजह से भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं। लेकिन तभी फिर से आकाश से आवाज आई। भगवान ने कहा, मैं इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है।
राजा को समझ आ गया कि ये सब भगवान की लीला थी। भगवान चाहते थे कि लोग उन्हें किसी खास रूप में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से याद करें। अधूरी मूर्तियां इस बात का प्रतीक थीं कि भगवान हर रूप में, हर हाल में अपने भक्तों के साथ हैं। आज भी जब हम पुरी जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं तो वहीं अधूरी मूर्तियां हमें दिखती हैं, लेकिन इन अधूरी मूर्तियों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छुपी हुई है। हजारों साल से लाखों भक्त इन्हीं अधूरे रूप में भगवान को पूजते आ रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए चालाकी या अहंकार की जरूरत नहीं, सच्चा प्रेम और विनम्रता ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। और कभी-कभी जो चीजें हमें अधूरी लगती हैं वो दरअसल